सो लास्ट वीडियो हमने आप लोगों को बताया था कि फ्रंट से ट्विस्ट ब्रेड हेयर स्टाइल कैसे तैयार करना है। तो उसमें आप लोगों ने कमेंट किया है सर जो ब्राइडल के लिए लेयर्स बनती हैं, अलग अलग लेयर्स एस लेयर जो बनती है उनको कैसे बनाते हैं, एक वीडियो उसका भी बना दीजिए। तो आज हम वही सीख रहे हैं। तो वीडियो को अच्छे से गौर से देखिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। हैंड पोजीशन को देखें, कहाँ हम होल्ड कर रहे हैं, कैसे हम फ्लैक्चुएट कर रहे हैं। तो आज हम इसको सीख के जाएंगे, ठीक है। तो राइट साइड में मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको लेफ़्ट साइड में भी सिमिलर रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको बनाना है। तो थोड़ा सा मैं पास से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप सेक्शनिंग को समझ लीजिए। सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग के साथ में ब्राइडल के ऊपर आप इसको दे रहे होंगे। मांग टीका लगाया जा सकता है, माथा पट्टी भी आप इसके साथ लगा सकते हो। सेक्शन कैसे रहेगा जी, सेंटर पार्टीशन के साथ में यहाँ से आईब्रोज की आर्च पॉइंट से आपने सेक्शन को हल्का सा डायगोनल चलना है, तिरछा। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी हमने रखा हुआ है, यहाँ से आईब्रोज के आर्च पॉइंट से तिरछा चलना है, डायगोनल। तो ये हम उधर की तरफ बनाते हैं और सिमिलर हम इस तरफ बना रहे हैं। बाकी के जितने बाल बचेंगे उनको आपने सीधे पीछे लेके लॉक कर देना है। पीछे आप कुछ भी बना रहे हो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बना रहे हैं। आज हम फ्रंट समझ रहे हैं। तो देखो जी, ये आपका हॉरिजेंटल सेक्शन के साथ भी बनता है, सीधे सीधे ऐसे भी ले सकते हैं आप, और इसमें आप डायगोनल भी ले सकते हैं। तो आज हम इसको 3 लेयर बनाएंगे। आज हम इसको डायगोनल के साथ में समझ रहे हैं, वो आप लोगों को ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। मल्टीपल जब भी हम बनाते हैं तो डायगोनल सेक्शन के साथ में हम इसको बनाते हैं। तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल यहीं से, इसी पॉइंट से। सो बिल्कुल हमने पहला सेक्शन ले लिया, डायगोनल पहला हमारा पहली लेयर आएगी। उसके बाद फिर आपको दूसरी लेयर प्ले करनी है एंड देन फिर तीसरी लेयर हम इसमें प्ले करेंगे। तो इसको अभी पीछे रख लेते हैं, फ़िलहाल इस पे काम करना आपने शुरू करना है। तो हल्का सा शाइन स्प्रे ताकि आपको शाइनिंग मिले और छोटे छोटे बाल आप कंट्रोल कर लेंगे। देखो ध्यान से, एक बार मैं ऊपर से कॉम्ब कर रहा हूँ अच्छे से क्लीन करके। जितना आप कॉम्ब करेंगे आपके बाल उतना जो है आपस में मर्ज हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ऊपर से बारंबार कॉम्ब किया और उसके बाद एक बार आपको यहाँ डाउन से भी कॉम्ब कर लेना है और फिर ये 2 फिंगर से हमने इसको ऐसे पकड़ लिया है। देखो मेरा हाथ जो है वो क्लाइंट के माथे पे टच है और ये वाली फिंगर इसको हल्का सा ऊपर उठा रही है। पहली लेयर है तो बहुत ज़्यादा बाउंस देने की ज़रूरत नहीं है। हाथ देखो मेरा बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है। हैंड पोजीशन पे गौर करो, ये वाला पोर्शन बस यहाँ पे हल्का सा आपको ऊपर की तरफ उठाना है, माइनर सा, इतना ही बस बहुत है। पहली लेयर है, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा दोगे तो फिर पीछे वाली पे ज़्यादा वॉल्यूम देना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा इसको और भी फैला देते हैं, थोड़ा हमने और ऊपर खींच दिया। पहला काम है इसी को फिक्स करना यहाँ पे। तो इसको आपने स्प्रे यूज़ करना है। तो हमने आगे से भी स्प्रे मारा इस पर और पीछे से भी इस पर स्प्रे अप्लाई किया। फिर इसको सुखा लें आप। अभी इसी पोर्शन पे हमने इसको पहले सुखा लेना। यहाँ 2 फिंगर ने इसको पकड़ के रखा है, कंट्रोल करके रखा है। जो आप बाल को उठाएंगे बहुत हल्के हाथ से उठाइएगा। स्प्रे आप 3 से 4 बार इसमें कर सकते हैं। 1 2 1 2, दैट्स इट। अभी हम ये पी स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। आप टाफ्ट का यूज़ कर सकते हो या कोई भी दूसरा होल्ड स्प्रे जो आपके पास में अवेलेबल हो, ठीक है जी। अब जब ये पोर्शन फिक्स हो जाता है, यहाँ पे 2 फिंगर से टाइट करके पकड़ के रखें। बाकी के बालों को कॉम्ब करके क्लीन कर ले ताकि आप आगे जो भी बनाओगे, देखो ये 2 फिंगर उठा लेना, ऐसे लोग ऐसे रखते हैं तो नीचे गिर जाता है, ऐसे ऊपर रखना है। फिर ये अंगूठे से इसको पकड़ लेना है, ऐसे करके पकड़ना है। ऐसे मेरा हाथ है, यूँ जैसे आजकल बनाते हैं ना, लाइक करें ऐसे करते हैं ना आजकल, हाँ। तो ऐसे इसको यहाँ पकड़े और अपने हाथ को पीछे की तरफ चले जाएं। बस देखो मेरा हैंड पोजीशन, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, यहीं पे रुक जाओ। फिर इस हाथ को हटा दीजिए आप और ज़रूरत के हिसाब से इसको, देखो मेरी उंगलियां नीचे की तरफ है तो इसको नीचे की तरफ आपको फॉल देना है। देखो हैंड मूवमेंट को ध्यान दो, देखो
फिंगर नीचे की तरफ आ रही है, थंब की पोजीशन डायरेक्शन भी नीचे है और स्प्रेडिंग भी हम नीचे की तरफ कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्के हाथ से स्लोली बिल्कुल आराम आराम से खींचते रहें। यहाँ पे आप लोगों को वो नहीं कि बिल्कुल फ्लॉलेस वाली स्प्रेडिंग कर रहे हो, नहीं जी नहीं, वैसा नहीं जाएगा। यहाँ पे वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लॉलेस फिर आप कहीं दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद फॉल इनफ हम दे चुके हैं। यहाँ पे इसको ऐसे प्रेस कर ले या हाथ रख ले, कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ से खिसकना है जी, देखो अब यहाँ से ये फिंगर खोल दी मैंने इस हाथ की और खिसक के सीधे पीछे चले गए हैं। देखो हम बहुत चालाक थे, हमने पहले ही कॉम कर दी, तो आप लोग भी थोड़ी सी चालाकी होशियारी दिखाओ ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना आए। तो हमने ये पोर्शन पहले से क्लीन रखा हुआ है। बस अब इसको भी स्प्रे मार दें। अच्छा लग रहा है तो स्प्रे मारें और उसको तुरंत हाथों हाथ साथ साथ फिक्स भी कर दें ताकि वो खराब ना हो। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ये हमने पहली लेयर दे दी है, ऐसे हमारी दूसरी और तीसरी भी होने वाली है। ठीक है जी, आया समझ में? फिर एक बार और गौर फरमाओ, गौर फरमाइए साहब, गौर से देखिए। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आप बोलते हो प्रैक्टिकल में नहीं सर हमसे नहीं बना। अभी गौर करो ना आप लोग। देखो एक बार फिर से गौर से देखो, शाइन स्प्रे किया, कर लिया ना। चाहे तो जब मैं ये बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आप लोगों को, चाहे तो वीडियो को चला के और साथ में अभ्यास करो, ज़्यादा दिमाग में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हुए। देखो कॉम कर दिया है। अगेन यहाँ से मैंने फिर एक डायगोनल सेक्शन और ले लिया है, तिरछा। 3 लेयर बनाने जा रहे हैं हम। देखो डायगोनल ले रहा हूँ और इसको फिर जड़ से पकड़ना है, रूट से पकड़ना है और इसको कॉम कर लेना है। ठीक है जी, पहले ऊपर से कर लो जैसे नीचे वाले पे किया था जी। 1 बार कर दिया, फिर 2 बार कर दिया, फिर 3 बार कर दिया और फिर ऐसे पकड़ लिया ऊपर की तरफ। 1 बार जी यहाँ डाउनवर्ड से भी करने को बोला था हमने, और फिर 2 फिंगर से रूट से पकड़ लो। अब इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा। जब आप नीचे से कॉम करते हो तो सेक्शन अपलिफ्ट हो जाता है। फिर यहाँ कोने से पकड़ो, हाथ यहाँ लाओ, खबरदार ऐसे किया तो ऐसे लाओ, थोड़ा सा अपनी बॉडी को फ्लैक्चुएट करो, ऐसे लेके आओ और यहाँ से हल्का सा हमने खींच दिया। देखो हल्का खींचना, ऊपर से खींचना, दिशा उधर की तरफ, डायगोनल उधर की तरफ ऐसे आएगी। बस इसको इतना करके यहाँ फिंगर से दबा दो, हाइट आ गई है। स्प्रे मारो आगे भी और बैक साइड से भी, ब्लो करें आवाज़ किए बगैर। बस ऐसे ब्लो किया हमने, वो सेट हो चुका है। अगर इसको रोकना चाहते हो, मान लिया ये अटक नहीं रहा है, तो ऐसे यू पिन लगा दीजिए आप। बस बाकी फिर हमने वही बाकी के बचे हुए बालों को कॉम किया पीछे की तरफ। देखो ये उंगलियों को थोड़ा ऊपर उठा लें, ये खराब नहीं होना चाहिए। कॉम किया पीछे की तरफ आ गए, फिर अंगूठे से वही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे करके पीछे चले जाना है। देखो यहाँ तक आए हम। बस अब आपको ये पीछे वाले बालों को नीचे की तरफ फैलाना है, हल्का 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 हल्का। कितनी दूरी चाहिए, 2 फिंगर की दूरी चाहिए या 1 फिंगर की दूरी चाहिए, उस हिसाब से आप अपने लेयर को यहाँ पे रखते चले जाएं। ध्यान रहे जितनी मोटी आपकी लेयर है उसी के हिसाब से उसको फैलाएं, बहुत ज़्यादा भी ना फैलाएं। यहाँ पे दबा दिया हमने, पीछे की तरफ चले गए हैं। फिर बालों को, पीछे वाले बालों को आगे की तरफ धकेलें बेसिकली, तो वो इसकी लेयर के पास चले जाएगा। मिरर में देखते हुए काम करें क्योंकि इसमें मिरर में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बालों को हमने बैक पॉइंट पे छोड़ दिया है फ़िलहाल। यहाँ पे आप इसको अच्छे से कॉम करें, मर्ज करें, प्लेसमेंट दें, डायरेक्शन देखें। क्या ये ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है? मिरर में चेक करें और अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है तभी स्प्रे का यूज़ करें, अदरवाइज़ नहीं। तो उम्मीद है ये अच्छा लग रहा होगा। बाकी अभी हम मिरर नहीं देख रहे हैं, तो हम अभी अंदाजे से बना रहे हैं। आप लोगों को उन सब की बराबर दूरी देखनी है, तो उम्मीद है अच्छा ही लग रहा होगा। स्प्रे मार देते हैं। बस स्प्रे मारने के बाद इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ध्यान रहे। बड़े हल्के हाथ से हम इसको बना रहे हैं। देखिए कॉर्नर से भी एक बार देख लीजिए। स्प्रे किया हमने इसको और यहाँ पे ये छोटे छोटे बालों को नीडल टेल कॉम से ऐसे आपने बिठाते हुए पीछे चलना है। यहाँ पे आप एक बड़ी यू पिन लगा दें,
ऐसे इस तरीके से सारे सेक्शन इसी के अंडर आते रहेंगे, बाद में हम एक साथ इनको लॉक कर देंगे। तो अभी हमने 2 लेयर तैयार करी है, अब तीसरी वाली लेयर को भी तैयार कर लेते हैं बस। तो कुछ इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। 2 तो बन गई साहब, अब तीसरी कैसे बनेगी? अरे ऐसे बनेगी जैसे अभी ये बनाई है हमने। एक बार ऊपर से कॉम किया, देखो सेम प्रोसीजर, पहले शाइन स्प्रे मार ले, थोड़ा सा इसको चमका दें तो क्या होगा, शाइनिंग भी बढ़ जाएगी और फ्रिज भी कंट्रोल होता है, समझ रहे हो, और कॉम करना आसान हो जाता है। तो चलिए जी, पहले एक बार किया कॉम हमने, फिर दूसरी बार किया कॉम हमने, फिर तीसरी बार किया। चलो जी एक बार डाउन पॉइंट से भी कॉम कर ले, खबरदार ध्यान से ये वाले को मत उखाड़ देना। कॉम किया और तुरंत रूट से ऐसे पकड़ लिया, देखो हमारे हाथ की दिशा हर बार वही है। यहाँ से इसको थोड़ा स्प्रेड किया, हल्का सा फैलाया, इनफ दूरी होने के बाद में आपको लगे कि ठीक लग रहा है, मिरर में देखो क्या हाइट आ रही है, क्या सामने से दिख रहा है, दिख रहा है तो इसको फिर पिन लगा दें। यहाँ पे पहले स्प्रे मार देते हैं, फिक्स कर लेते हैं। स्प्रे किया हमने, यहाँ पे कोशिश करें आप लोग कि आपके पास अगर क्विक फिक्सेशन वाला स्प्रे जैसे पी हो गया, सिल्वेट स्प्रे हो गया, ऐसे क्विक फिक्सेशन गॉट टू बी का भी आता है, ऐसे ओसिस का भी आता है, सेशन लेबल करके, ये सारे स्प्रे के नेम हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी बाई कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल में जाके भी देख सकते हैं। तो वो रखें अपने पास, जल्दी फिक्स करते हैं ये। तो ये ऊपर किया हमने इसको, देखो सेम, बाकी के बचे हुए बालों को कॉम किया, फिर वही ऐसे लाइक करें, प्रेस किया और पीछे की तरफ, बस रुक जाओ यहीं पे, बिकॉज ऑफ अभी इसका डिस्टेंस हमें इवन करना है। तो इस बाल को हमने धीरे धीरे आगे की तरफ फैलाया, कितनी दूरी है, 2 फिंगर तकरीबन, हाँ यहीं पे भी इतना ही रखा, यहाँ पे हाथ रखा इसको और पीछे खिसक के चले गए, बाल छोड़ दिया हमने। अभी हमें यहाँ की लुक प्रेजेंट करनी है, उसी को हम ध्यान में रखते हुए फिर इसको पीछे की तरफ प्रोसीड करेंगे। बस जी बस, सुंदर लग रहा है, आई होप सो। थोड़ा इसको आगे पुश कर देते हैं, ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है। बस अब इसको थोड़ा यहाँ से भी सरका देते हैं, नीचे सरका दें, हाँ जी सरका दें, खिसका दें, हाँ जी खिसका दें, बढ़ा दें, हाँ जी बढ़ा दो, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है जी। अप एंड देन फ्लो डाउन, अप एंड देन फ्लो डाउन, इसको थोड़ा और नीचे करते हैं, इसके थोड़ा नज़दीक पहुंच जाएगी, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो बेसिकली पीछे वाले बालों को आप आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं बेसिकली, यहाँ से यहाँ आगे की तरफ। बस बन गई हमारी मल्टीपल असलियत। स्प्रे अप्लाई किया हमने फिक्सेशन के लिए, कुछ इस तरीके से आप इसको बनाते हो। देखो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा पेशेंस के साथ इसको बनाना होता है और बहुत सुंदर लगता है। ब्राइडल पे देंगे आप तो खुश हो जाएगी आपकी क्लाइंट, आपके हाथ चूम के जाएगी, ठीक है। तो बस ऐसे तो करना है, सिंपल है। इस तरीके से आप इस फ्रंट वेरिएशन को तैयार करते हैं। जब आप बैकवर्ड की तरफ जाएंगे, बड़े ध्यान से और आराम से इसको आप लॉक करेंगे सारे सेक्शन को एक साथ। पहले हमने फ्रंट किया, सारा पोर्शन और कॉर्नर पॉइंट फिक्स कर दिया है। अब हम इसको जो है बड़े हल्के हाथ से कॉम आउट करके इसको फिक्स करेंगे। देखो ये वाला कॉम आता है, इसको हम बोलते हैं 5 नीडल कॉम या फोक कॉम के नाम से भी आप इसको जानते हैं मार्केट में। इनको हटाया, इससे बहुत हल्के हाथ से कॉम करें। ये बहुत स्लो प्रोसीजर में कॉम करता है, बिना किसी मोमेंटम के, और छोटे छोटे बालों को अंदर दबा देता है। स्प्रे किया एंड देन कॉम, तो ये बहुत अच्छा कॉम है, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और फिनिशिंग के साथ आराम से आपके सभी सेक्शन को प्लेसमेंट में ये लेके जाता है। स्प्रे कर रहे हैं साथ साथ, हाँ, ताकि हमें देखो यहाँ पे होल्ड किया और लॉकिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं, पोनीटेल के नीचे, क्योंकि वहाँ पिंस विजिबल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जी हम आप पीछे जो मर्जी बनाएं, आप जुड़ा बनाएं, ओपन बनाएं, कर्व्स दें, कुछ भी करो। आया समझ में आप लोगों को? सो कुछ इस तरीके से आप इस मल्टीपल एस लेयर्ड ब्राइडल फ्रंट को तैयार करते हैं। भाई इनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मदद करी हमारी बनाने में। तो कुछ इस तरीके से आप इसको बढ़ाते हैं। सेम टेक्निक रहेगी हमारी इस तरफ से भी, इसी टेक्निक के साथ आप इधर भी इसको बनाएंगे और अपने क्लाइंट को खुशी खुशी स्पेशल डे के लिए
तैयार करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। आया समझ में? तो दूसरी तरफ भी इसी टेक्निक के साथ आप इसको बनाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को इसकी बारीकियाँ कि कैसे आप इसको बनाओगे समझ में आई होंगी। लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स पे थोड़ा अपना प्यार दिखाएं, बताएं हमें समझ में आया नहीं आया। अगर आप चाहते हो आपको ये आए तो इसको वीडियो को चला के और सामने प्रैक्टिकल अपने हैंड मूवमेंट करके देखना, डेफिनेटली आपकी बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी आपको। एक बार में नहीं बनता है, देखो होता है, पर एक बार में आप ही तो देखने से काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी, करते करते वो डबल क्लियरिटी में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी तीसरी तकरीबन चौथी पांचवी बार आप इसको बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो प्रयास करें और प्रयास करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ और लोग भी सीखें। बाकी आज के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय। और हाँ, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिलती है, पहले मिलती है।